आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व में विधायक रहे सुभाष चौधरी जी, बेबाक बात कहने वाले पंचायती नेता हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए किन किन पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा। तो साहब, किन किन पार्टियों के और किन नेताओं के बीच में चुनाव होगा? बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव हुआ। और साहब पहले तो धन्यवाद। बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है, बाकी तो कोई थोड़ा थोड़ा वोट ले गई। मुझे तो लगता नहीं और किसी में मुकाबला भी हो। और ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का ना होकर कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ होगा। सारी लोकसभा क्षेत्र ने करीब करीब मन ही बना लिया है कि कृष्णपाल गुर्जर की इस क्षेत्र से अब के विदाई करने का काम करेगी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता। अच्छा साहब, कृष्णपाल गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं जनसभा में दावा कर रहे हैं कि इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर लगभग 6.5 लाख वोटों से पिछले चुनाव में जीते थे। इस बार उनकी जो जीत का अंतर होगा 10 लाख से अधिक होगा। देखो, दावा कोई कुछ करे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं और आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है कि बीजेपी का 98% 99 वर्कर जो स्टेज पे भी जा रहा है वो अपनी अपनी वोट पे रह जाएगा, बाकी करके भी ना मान रहे आज की तारीख। तो इस नाराज़गी का कारण क्या है जो इतनी नाराज़गी है? नाराज़गी सारे ही लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन लोग विधायकों से भी नाराज़ हैं और सांसद से नाराज़गी का कई कारण हैं। सबसे पहले तो मोटा कारण ये क्षेत्र की जनता को दुत्कारने का काम करता है। सबसे बड़ा मोटा कारण तो ये है। दूसरा, जो फरीदाबाद को इसने वो सिटी बनाया, आज उसमें आप देखोगे, जब आप भी जाते होगे, 10 सालों में ये इस पे धन बहुत आया, पैसा बहुत आया काम के लिए। मोदी जी ने बहुत पैसा दिया, लेकिन वो पैसा लगा के ना, है ना, ये और इसके कमाई पुत्र कह लो, कमाई पुत्र, चाहे वो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो उसके आसपास जो गिर्द बैठे हैं, चाहे वो लोग हैं, वो सारे पैसा डकार गए। फरीदाबाद में भी जब भी हम जाते हैं एक ही चर्चा होती है कि भाई यानी काम ना करे और भाई जात बहुत बिगाड़े। तो दो नाराज़गी इससे बड़ी मोटी मोटी है। तो जो ये 10 लाख का दावा करते हैं या ये 6.5 लाख से जीत गया, तो 6.5 लाख है तो अब बैलेंस 2 दिन से है। अब तो इनकी हालत सी ख़राब होने लगी है। लगता है कि चुनाव क्यों, पहले तो इसलिए 10 लाख से जीत रहा, आगे कोई था ही नहीं। और ताली पीट रहे, ताली पीटे हैं ऊपर, पीछे से गाली दे रहे हैं, यानी कि या ये ना देनी अब के वोट। मैं अपना हर दलाल साहब का उदाहरण दे दूँ। 2009 चुनाव जो मैं जीता था, लोगों ने मुझे वोट नहीं दी, दलाल को हराने के लिए फिर मुझे वोट दी कि हमें दलाल हराना। बहुत से उसमें ऐसे वोटर भी थे। वानी चौधरी साहब हमने आप पे वोट दी, में देखा है यार ये तो वोट दे नहीं सके, सोचता था, लेकिन वास्तव में उन लोगों ने दी, जब तो मैं जीता। वो 20-22 हज़ार से मेरे को हराया था उन्होंने पीछे। तो उन 20-22 हज़ार से ये कह देते भाई कुछ भी हो, लास्ट में हम 1000-2000 से जीतेंगे। वो 22,000 भी गई और वो 6,000 और आ गई। तो ये यार 6.5 लाख भी जाएंगे और 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये तो वोटर बताएगी। 25 तारीख को बताएंगे कि वह क्या है, वो और बढ़ जाएंगे। जब जो ये लग रहे हैं ना कृष्णपाल मंत्री के आसपास, उन्हें पता लग जाएगी 10 लाख की जीत कैसी हो। अच्छा, मुकाबले में इनेलो भी है, जेजेपी भी है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो इसमें इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी कौन होगा? आज की तारीख में महेंद्र प्रताप। आज की तारीख में, कल परसों तक तो कृष्णपाल गुर्जर थे क्योंकि टिकट मिली नहीं थी। और हाँ, बताइए। अब टिकट मिलने से चुनाव शुरू हो गया है
और कृष्णपाल गुर्जर का जो ड्राफ्ट 10 लाख का जो सपना था वो धीरे 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 2 दिन में ही काफ़ी कम हो गया। अच्छा साहब, कांग्रेस पार्टी से तो लोगों का मोह बिल्कुल भंग हो ही रहा है। पिछली बार भी आप देखना कि 50 से भी कम पार्लियामेंट की सीटें रही थी, 40-42 सीटें थी। तो इस बार और ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिमों का तुष्टिकरण की जो नीति अपनाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, और भी अच्छे काम किए, देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम किया है, देश की सेना को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ कैसे वोट हो जाएगा? कांग्रेस की तरफ वोट नहीं जा रही। वो जो बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने वर्किंग नहीं करी, जिन्होंने पार्टी के नाम से मोदी जी को बदनाम किया लूटने का, वो जनता जनार्दन इनकी विदाई कर रही है। आपको राजस्थान की भी रिपोर्ट होगी, आपको यूपी में भी रिपोर्ट होगी, आपको हरियाणा में भी रिपोर्ट होगी, जहां हरियाणा जैसे में एक भी सीट नहीं थी। आज मुझे ऐसा लग रहा, जो लोग कहते हैं आधे आधे में खड़े, रिजल्ट तो चाहे कुछ भी हो, तो वो मोदी जी के जो इन्होंने सांसदों ने, कृष्णपाल गुर्जर जैसे ने जो बट्टे लगाने का काम करा, उससे मोदी जी की इमेज में आम वोटर के दिल में ये आ गई कि भाई अब के तो ऐसा लगे कि ये 400 सीट, 400 का नारा लगा रहे हैं ना। मीडिया एक साइड है, अगर ना कहेगी इनकी तो नियर अबाउट, मतलब अक्सरियत इनके मीडिया ने ताले लगा देगा। और कोई चैनल तो मीडिया ही आज की तारीख में, यूट्यूब में तो देखो कई यूट्यूब मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इतने बोल रहे हैं, उनसे जो जनता जागरूक हो रही है। वरना ये तो 400 पार, तो टीवी तो 400 पार पे ही रहे, और 25 तारीख को रात 6 बजे तक भी ये 400 पार पे ही रहेगा मीडिया। अब मुझे तो ऐसा लगा है, चर्चा हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो ये सीट आधी ही रह जाए, 200 ही रह जाए। तो सब आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती सुर आलाप रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, तो लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को अलविदा करने वाले? ना मैं अलविदा नहीं कर रहा, ना मैं छोड़ रहा, ना मैं कांग्रेस से वोट दे रहा। मैं तो कृष्णपाल खिलाफ के कारण चौधरी महेंद्र प्रताप को वोट दे रहा हूँ और दिवाऊँगा। मेरे कहने से 1 वोट जाओ, चाहे 1000 जाओ, चाहे 20,000 जाओ, चाहे 50,000 जाओ। चौधरी साहब, कुछ ऐसी ही चेतावनी आज कृष्णपाल, वो क्या नाम उसका, करण सिंह दलाल ने की है। झारसैतली में पंचायत बुलाई थी, हालांकि उसको सर्वदलीय पंचायत का नाम दिया था, उसमें काफ़ी लोग गए हैं, और उन्होंने भी अब आगामी 6 तारीख को एक पंचायत करने का फैसला लिया है। और आज एक पंचायत थी, और इसी तरह से आपने 5 तारीख को पंचायत करने का फैसला लिया है। तो अब जो करण सिंह दलाल, हाँ, दोबारा आज के बाद में 6 तारीख को दोबारा से पंचायत बुला रहे हैं। तो इसी तरह से आपने 5 तारीख को पंचायत बुलाई है, और उसमें ये भी कह रहे हैं कि उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी आएंगे। तो क्या समझा जाए उसको? पहले तो आपको मैंने ये कहा था 2 दिन पहले कि 3 या 5 तारीख को, 7 को, कि हम एक बार पंचायत करेंगे, फिर फैसला लेंगे। लेकिन जब लोगों का मेरे पे टेलीफोन हो गए, बहुत चर्चा हो गई, तो सब ने कि चौधरी साहब क्यों टाइम ख़राब कर रहा है, सीधा चौधरी साहब को बुलाओ और उनका स्वागत करो और उनका चुनावी बिगुल बजा दो। मैं ये कहता हूँ, कृष्णपाल गुर्जर का जहाँ था, आप कहते हो पहले 3 एमएलए बने हमारे यहाँ, ठीक, कृष्णपाल गुर्जर के से 1 ही एमएलए बना, 3 से 1 ही रह गया। वो भी मजबूरी थी, वो कहीं ऊपर से टिकट लाया, कृष्णपाल की देन ना हुआ में। वो तो चाहता ही नहीं हमारे समाज में हमें कोई एमएलए बना, क्योंकि वो अपने आप में खुदा समझता है, वो सोचता है तू ही गॉड है समाज में, ये भूल रहा है। मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, ये जो हमारा गॉड है, जो हमारा एक खुदा है, मेरी गुर्जर समाज से
एक चीज़ कहना है आपके माध्यम से कि 2009 में जब मैं विधायक था और ये बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी थे और वो अपोजिशन के लीडर भी थे अपना विधानसभा में, तो एक विधायक उठी, ये बोल रहा था 0 ओवर्स पे, कृष्णपाल गुर्जर बोल रहे थे, एक विधायक उठी कला नौरवाड़ी, वो खड़ी हुई, उसने की गुर्जर बच्चा कभी ना सच्चा, और वो कह के बैठ गई। ये उससे पहले बैठ गया। इसकी इतनी हिम्मत नहीं, ये गुर्जर की औलाद जो अपने आप को कहता है, लिखता हो रहा है कृष्णपाल गुर्जर, इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसने दोबारा उठ के ये पूछा हो कि बस आप जो माननीय सदस्य जी, आप ये क्या कह रहे हो। मैं उठा, मैंने पूछा और कहा कि हमारे जो माननीय हमारे विधायक जी हैं कलानौर वाली विधायक जी, ये अपने आप शब्द वापस ले। एक समाज को इस प्रकार कहना, वो इस सदन में ये माफ़ी मांगे। आप मानोगे नहीं, ये गुर्जर का बच्चा जो अपने आप को कहता है, और हमारा समाज भी देखो क्या दुर्भाग्य है, इनसे नू कह रहे भाई कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। मुझे तो शर्म और आती है जो लोग इसकी सभाओं में ताली समाज के में बजाते हैं, जो लोग इसके नारे लगाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये हमारा नेता है। तो जो आदमी अपने समाज के प्रति ना उठ के खड़ा हुआ, और वो भी विधानसभा में, मैं तो फिर भी धन्यवाद अपने जगदीश नायर जी को करूँगा, उस समय मेरे साथ थे, लोक दल में थे हम दोनों लोग। इन्होंने खड़ा हुआ, इन्होंने विरोध करा मेरे साथ, ये गलत है किसी कौम का परिहार करना। इन्होंने कोई वहाँ 5 के 5 गुर्जरों ने कोई नहीं कुछ भी शब्द बोला। दूसरे दिन फिर हमने दोबारा करा, तो हमारे पार्टी के लोगों ने, अशोक अरोड़ा जी ने, अजय सिंह चौटाला जी ने खड़े होकर ये कही ये एक कौम पे परिहार है। फिर चौधरी महेंद्र प्रताप ने उस विधायक को उठाया, उससे माफ़ी मंगवाई जब हम रहे। और ये गुर्जर का बच्चा, मेरी तो समाज से प्रार्थना है कि अगर यार हम जात से बाहर तो कर ना सकते, क्योंकि हम भी कुछ बेआज़ादा है गुर्जर समाज, लेकिन यहाँ की विदाई कर देनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब 90% समाज ने मन बना लिया कि इसकी विदाई करनी है। गांव में तो रोक ना सकें, वोट मांगने का सब अधिकार है, वरना ऐसे को तो सही माने में गांव में भी नागो-संजय जो दुष्यंत चौटाला के साथ हो रहा है। लेकिन चूँकि हमारा पलवल क्षेत्र इस श्री कृष्ण भगवान की वो है क्षेत्र, इसलिए हम सब नरम आदमी हैं, हम कैडी बातें, कैड़ा फैसला ले नहीं सकते। तो ये थे हमारे साथ चौधरी सुभाष चौधरी जी, इंडियन नेशनल लोकदल के पहले विधायक रहे हैं और अब फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता है। इनका बेबाकी से बोलने की इनकी पहचान रही है, पंचायती नेता हैं और इन्होंने अब यहाँ पर हमारे दैनिक सवेरा के साथ बातचीत में बेबाकी से ही अपनी बात कही है। तो चाहे कृष्णपाल गुर्जर की बात हो, स्थानीय विधायक की बात हो, अपने जो शब्द जो यहाँ पे कहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार को यानी कैंडिडेट को कृष्णपाल गुर्जर को हराने के लिए लोग यहाँ पर वोट करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए राकेश गर्ग के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल।